Hello my dear students, we are going to start the practice set 1.2 of geometry. Some portions are removed from the syllabus. Syllabus में से कुछ portion निकाल दिया हुआ है, तो accordingly जो portion में है उतना ही हम अभी फिलहाल कर रहे हैं. तो practice set 1.2 का second sum है ये. First sum में तीन सेपरेट मतलब फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें तीन सम्स थे, वो तीनों निकाल दिया गया हुआ है. तो अब ये सेकेंड सम. इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इक्वल्स 25, पी आर इक्वल्स 20 एंड एन आर इक्वल्स 8. चलो ट्रायंगल का फिगर ये देखते हैं. ट्रायंगल यहाँ पे सामने आपके ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एम, पी से लेकर एम तक कितना दिया हुआ है 15. पी एम दिया हुआ है 15, वी आर जस्ट राइटिंग ओवर हियर. पी एम 15 दिया है और पी से लेकर क्यू तक पी क्यू कितने दिए हैं, पी क्यू 25 दिया हुआ है. यहां पर वो फिलहाल हम मार्किंग नहीं कर रहे क्योंकि मार्किंग करना है तो हमें इधर अलग सा लाइन डाल के एरो मार्क डाल के लिखना पड़ेगा, वो उतना मेसअप नहीं करना चाहती मैं. तो पी क्यू ये एंड से ये एंड तक कितना है 25. ओके. और क्या दिया हुआ है हमारे पास, पी आर दिया है 20, पी से लेकर ये फुल आर, पी आर दिया हुआ है 20. इधर कोई यूनिट्स नहीं दिया है तो वी विल राइट यूनिट, मतलब सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है तो यूनिट करके लिखेंगे हम. तो पी आर 20 हुआ. एन आर, एन से लेकर आर तक ये छोटे से हिस्से उधर हम लिख सकते हैं कितना है वो 8. एन आर 8 है. ओके. और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू. स्टेट मतलब बताओ, वेदर, वेदर यानी है या नहीं, लाइन एन एम, लाइन एन एम ये वाला लाइन एन एम पैरेलल टू साइड आर क्यू, साइड आर क्यू को पैरेलल है या नहीं. वेदर WHETHER, नॉट जो मौसम वाला वेदर, ये वेदर का मतलब होता है या नहीं ऐसा फाइंड आउट करना है. तो हमें ये बताना है कि लाइन एन एम सेगमेंट आर क्यू को पैरेलल है या नहीं. आप अभी ये फिगर को देखने के बाद ये देखो, इधर एक लाइन है जो पैरेलल ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है लेकिन साबित नहीं हुई है. तो ऐसे एक फिगर आने पे, और ये देखो इधर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक लाइन ऐसा गया, दो साइड को काटा है, एन और एम पे काटा, पी आर जो सेगमेंट है उसको एन पे और पी क्यू जो सेगमेंट है उसको एम पे, ये लाइन इंटरसेक्ट किया हुआ है और एक लाइन पैरेलल जैसा लग रहा है. तो ये आपने जो प्रॉपर्टी सीखा उसके हिसाब से ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होना चाहिए. पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता तो आपको यही बता देते कि ये लाइन इसको पैरेलल है बोल देते थे. लेकिन अभी आपको पूछ रहा है कि ये लाइन इसको पैरेलल है या नहीं. तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है. अभी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक्चुअली आपको प्रूफ करने के लिए है नहीं आपका सिलेबस में, सिर्फ उसके सम्स दिए हुए हैं. ठीक है. तो सम्स में, सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. चलो ये हमने एक रफ फिगर बनाया. ओके. और ये ट्रायंगल को नाम दे दिया ABC और ये लाइन इसको पैरेलल बनाया PQ. तो यहां पे क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में लाइन PQ पैरेलल है, लाइन PQ पैरेलल है किसको, BC को. ऐसा दिया तो ऑल दीस आर गिवन. ओके. ये दिया हुआ है तो ये साबित होगा कि AP अपॉन PB. आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का वीडियो अगर देखे तो आपको ये समझ में आ जाएगा. AP अपॉन PB इक्वल्स AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC. ये हुआ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब ये दूसरा जो फिगर में ये सेम एक ट्रायंगल यहां पर वापस रखी मैंने, ABC सेम ट्रायंगल समझो, और यहां पर एक लाइन बनाया जिसको नाम दिया मैंने P और Q, PQ, जो AB को P पे और AC को Q पे कटते हैं.
लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता कि पी क्यू बीसी को पैरेलल है या नहीं। मुझे यहाँ पर जो दिया हुआ चीज ये है कि एपी अपॉन पीबी इक्वल्स ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये चीज मुझे दिया है। देखो पहले वाले सम में, पहले वाला जो फिगर था उसमें क्या मुझे दिया था, ट्रायंगल एबीसी में लाइन पी क्यू पैरेलल है किसको, बीसी को, ये दिया था। और साबित क्या हो रही थी, एपी अपॉन पीबी इक्वल्स ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये साबित हो रही थी। अभी ये वाले में क्या हो रहा है, उल्टा। क्या आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ ये है, क्या दिया हुआ है, एपी अपॉन पीबी इक्वल्स ए क्यू अपॉन क्यू सी दिया हुआ है। और आपको क्या साबित करनी है, साबित आपको करनी है या साबित हो रही है कि देन पी क्यू इज पैरेलल टू, यानी लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट बीसी। देखो दोनों में क्या फर्क है, पहले वाले में ये गिवन था और ये प्रूव हो रहा था, और दूसरे वाले में ये गिवन है और ये प्रूव हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। ओके, तो यहाँ पर हमें जो फिगर दिया उसको हम वापस से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखो आप, ये आपको ये फिगर दिया, ये पैरेलल लेकर के हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज करना है, बराबर। तो अगर कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखना है तो पहले ये साबित होनी चाहिए, पी एन अपॉन एन आर इक्वल्स पी एम अपॉन एम क्यू अगर मिलेंगे, देखो वापस से बता रही हूँ, पी एन अपॉन एन आर इक्वल्स पी एम अपॉन एम क्यू अगर हम साबित कर पाए तो हम बता सकते हैं कि देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू। तो उसके लिए सबसे पहले पी एन अपॉन एन आर फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास पी एन नहीं है, पर पी आर तो है, पी आर दिया है 20 और एन आर भी दिया हुआ है 8, ये पूरे भी दिया हुआ है, इतना भी दिया है, तो आप ये तो फाइंड आउट कर सकते हो ना। ये टोटल में से यानी 20 में से पी आर में से एन आर को हटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पी आर मिल जाएगा, बराबर। तो वो पहला हम करते हैं। देखो अभी हम क्या लिखने जा रहे हैं, ये पी है, पी एन प्लस एन आर इक्वल्स पी आर। ओके, तो वो सेंटेंस पहले लिख देते हैं, पी एन प्लस एन आर इक्वल्स पी आर। ओके, वापस से देखो फिगर में देखो आप, पी एन और एन आर, ये पीस और ये जो पीस, ये दोनों मिलकर टोटल पी आर होता है। इसको रीजन हमें लिखना पड़ता है, ये रीजन होता है पी डैश एन डैश आर। पी से पी के बाद एन, एन के बाद आर, ऐसा है तो पी एन और एन आर प्लस करो, आपको मिलेगा पी आर। इसमें से आपके पास जो जो वैल्यू है आप उसके अंदर डाल दीजिए। पी एन का वैल्यू तो है नहीं आपके पास, तो उसको वैसे ही रखा, प्लस एन आर का वैल्यू है आपके पास कितना है 8 इक्वल्स पी आर का वैल्यू भी आपके पास है कितना है 20। हमने जितने भी वैल्यूज हमारे पास है वो सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब आगे क्या करना है, पी एन फाइंड आउट करना है। पी एन इक्वल्स ये 20 यहाँ और 8 यहाँ पर आएंगे तो -8 हो जाएगा, क्लियर है। देयरफॉर पी एन यहाँ पे लिखी और 20 में से 8 जाओगे तो आपको मिलेगा 12। तो इस तरह हमें पी एन मिल गया, बराबर। अगर हमें पी एन मिल गया तो यहाँ पे लिख देते हैं ना 12, पी एन हो गया। देखो ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हुआ। इस साइड में आते हैं पी एम और एम क्यू। पी एम है हमारे पास 15, लेकिन एम क्यू नहीं है। एम क्यू के लिए क्या कर सकते हैं हम, पी क्यू में से अगर ये पी एम निकाल दोगे तो एम क्यू मिल जाएगा। अभी जो हमने किया वही सेम स्टेप इसके साथ करना है, यानी हमें क्या लिखना होगा, पी एम प्लस एम क्यू इक्वल्स पी क्यू, ठीक है। तो अभी हमें वैसे लिख देते हैं पी एम प्लस एम क्यू, पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। रीजन क्या होगा, पी डैश एम डैश क्यू। तो अभी हमने वो लिख दिया, पी एम प्लस एम क्यू इक्वल्स पी क्यू। ओके, क्या रीजन है, पी डैश एम डैश क्यू, यानी एम इज बिटवीन पी एंड क्यू, देयरफॉर पी एम प्लस एम क्यू इक्वल्स पी क्यू। अभी इसमें जो जो वैल्यूज हमारे पास है वो लिख देते हैं। पी एम कितना है, पी एम का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना है 15, तो पी एम की जगह 15 लिखेंगे। और पी क्यू कितना है 25, तो पी क्यू की जगह 25 लिखेंगे। तो हमने पी एम का वैल्यू लिख दिया, पी एम कितना है
15, एम क्यू नहीं पता, इक्वल्स पी क्यू है 25। तो अभी आगे हमें इसका कैलकुलेशन करना है, किसका, एम क्यू का। तो एम क्यू को लेफ्ट साइड में रखें, एम क्यू इक्वल्स 25, ये प्लस 15 इधर जाएंगे तो -15 हुआ। देयरफॉर एम क्यू इक्वल्स 25 में से 15 गया 10। तो इस तरह आपको क्या भी मिल गया, एम क्यू का भी वैल्यू मिल गया, बराबर। चलो यहां पर हम एम क्यू का वैल्यू लिख देते हैं, कितना है 10। अब आप फिगर में देखो, आपको सभी चीज के वैल्यू मिल गया, पी एन आ गया, एन क्यू आ गया, सॉरी एन आर आ गया, पी एम है और एम क्यू है। तो अभी हमें क्या करना है, पी एन अपॉन एन आर कितना होता है वो कैलकुलेट करना है। सो पी एन अपॉन एन आर कितना होगा, ये 12/8 होगा। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू 12/8। अब आप एक काम कीजिए, इसको कट कर दीजिए क्योंकि दोनों सेम टेबल में आ रहा है, 2 में भी जाता है 4 में भी जाता है, मैक्सिमम किस में जा रहा है 4 में। तो 4 से मैं इसको काट दिया, 4 2 = 8 और ये 4 में आएगा 4 3 = 12 और हमारा आंसर हुआ 3/2। पी एन अपॉन एन आर मिल गया 3/2। अभी नेक्स्ट साइड का कौन है, पी एम अपॉन एम क्यू है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल टू 15/10, वो कैलकुलेट करना है। तो ये भी हमने लिख दिया, पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल टू 15/10। ये भी किसके टेबल में जा रहा है, दोनों नंबर 5 के टेबल में जाता है। 5 2 = 10, 5 3 = 15 और हमें मिला 3/2, बराबर। तो अभी देखो, ये फर्स्ट पॉइंट इसको मान लिया, इसको सेकंड पॉइंट मान लिया। ये दोनों पॉइंट को जरा कंपेयर करो, पी एन अपॉन एन आर हो गया 3/2, पी एम अपॉन एम क्यू हो गया 3/2। दोनों का वैल्यू सेम है, दैट मीन्स पी एन अपॉन एन आर इक्वल्स पी एम अपॉन एम क्यू। दोनों का सेम वैल्यू, तो ये और ये इक्वल हो गया ना। तो अभी हम लिख सकते हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एन अपॉन एन आर इक्वल्स पी एम अपॉन एम क्यू, बराबर। इस तरह हम लिख सकते हैं। और ये कहां से ला रहे हैं, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट सेकंड। समझा है। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू हुआ, क्योंकि दोनों सेम है। अगर ऐसा हुआ है तो क्या होगा, वो लाइन जरूर पैरेलल होगा। दैट हु सेज दैट, द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो दैट विल बी द फाइनल सेंटेंस। तो हमने फाइनल सेंटेंस इस तरह लिख दिया, देयरफॉर सेगमेंट एनएम इज पैरेलल टू सेगमेंट आरक्यू बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, समझ गया ये सम? I hope you must have understood it.